मैं पहुंच गया हूं झांग। झांग में भी सैलाब की बहुत बुरी सूरत हाल थी। कोई 9 लाख क्यूसिक फुट का पानी दरिया चनाब से यहाँ गुजरा है। यहाँ ब्रीचेस भी किए गए शहर झांग को बचाने के लिए। अब सैलाब के बाद की ज़िंदगी पर हम बात कर रहे हैं झांग में। मेरे साथ मौजूद हैं डीसी झांग अली अकबर भंडर साहब और डीपीओ झांग बिलाल इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। पानी गुजर गया, एक इम्तिहान था आपके ऊपर, 9 लाख क्यूसिक गुजरा। सर सर बेसिकली हमारे पास 2 राउंड आए हैं। ये जिधर आप खड़े हैं ये रिवर बेड हमारी बनती है। ये बेसिकली तो हम 50,000 70,000 1 लाख क्यूसिक, और जो हमारा जो सबसे बड़ा रेला था जो 8,55,000 का था, एक वो गुजरा अभी पानी था, और साथ ही हमारा जो 5,50,000 वाला जो रेला वो गुजरा है। अल्लाह का ये बड़ा शुक्र और करम है कि जो ह्यूमन जो लाइफ है और जो हमारी कैटल की लाइफ स्टॉक की लाइफ है जिस पे ये डिपेंडेंट है, ये क्योंकि एग्रीकल्चर आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो अल्लाह का वो शुक्र है कि वो हम पे अल्लाह ने बड़ा करम किया और टाइमली हमारी इवैक्यूएशन थी। फिर हमारा बोट ऑपरेशन है जो रेस्क्यू और रिलीफ था। बोट ऑपरेशन सुना है यहाँ पे, तो बड़ी बड़ी बोट्स बेड़े चले हैं जी सर। जो अगर हम बोट्स की बात करें तो 40 बोट्स थी हमारी रेस्क्यू की, 37 हमारी पाक आर्मी थी। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि दे वर विद अस, ठीक है, राउंड द क्लॉक। और जो सबसे जो ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों की ये लाइफ जो रिवर बेड के अंदर रहते हैं, इधर सर हमारे 53 पत्तन है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे बड़े बेड़े थे जिनको आप फेरीज बोलते हैं। अराउंड वो 53 हमारे पास बड़े बेड़े थे। एक बेड़ा जो विल कैरी अराउंड 500 पीपल अलॉन्ग विद जो उनके कैटल्स हैं, उनके जो सामान हैं, लगेज है, वो उस पर जो हमने बहुत ज़्यादा। कितने लोग इवैक्यूएट किए आपने? जो थ्रू बोट्स हमने किया अराउंड 70,000 लोग हमने इवैक्यूएट किए। और अगर कैटल की बात करें तो अराउंड 8,000 कैटल जो है ना जी, जो नंबर है हमारे पास डे टू डे बेसिस पे। फिर आप कह रहे हैं कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, कोई कैटल लॉस नहीं है? बिल्कुल कोई लॉस नहीं है। जो लॉस हुआ है वो एक बच्चा, वो अपनी सेल्फी बना रहा था, वो फ्लैश फ्लडिंग से नहीं हुई। एक बच्ची की डेथ हुई, वो अपनी वालदा के साथ कब्रिस्तान गई, उधर पौंड में गिरी तो उस बेचारी की डेथ होगी। अच्छा, अब हम मैं और आप खड़े हैं रिवर के बेड में सर। यहाँ पानी था? जी बिल्कुल पानी था। और ये पानी अगर आप देखना चाहें तो ये सारे लोकल ही आपको बताएंगे, तकरीबन 6 से 7 8 फुट पानी था जिधर आप खड़े हैं। जिधर खड़े हैं नो जो लाइफ जो है ना जी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई है। 7 to 20% आर बैक टू देयर होम्स। लोग वापस बेड में आ गए हैं। लोग फिर घर बनाएंगे बेड में। 8 महीने बाद फिर सैलाब आएगा, फिर आप इनको बचाएंगे? सर ये वैसे अब इंशाल्लाह पॉलिसी मैटर्स है, इस पे हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए कि जो रिवर बेड्स के अंदर है सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कॉम्पनसेशन दे या जो भी गवर्नमेंट की TOs बनेगी वो इंशाल्लाह हम लेटर एंड स्पिरिट उस पर इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। ज़्यादा लॉसेज हमारे होते ही इस वजह से हैं। लोगों को पता है कि लोगों के आप झांग की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 2 हाउसेज। उनको पता है रिवर बेड के अंदर भी, और जो उनके बाहर सेटलमेंट्स जिधर वो सिक्योर हैं उधर भी उनके हैं। लेकिन ये इस पर कोई पॉलिसी गाइडलाइन आ जानी चाहिए कि इसके फ्राम नाउ ऑनवर्ड जो है ना इस पर कुछ सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए। सेटलमेंट्स होंगे ये आपको जितने आप नहीं, पर आप लोग वापस आए हैं तो लोग घर बनाना शुरू कर देंगे, पानी उतरेगा। लोगों के जो सर हुए हैं, पहले तो हम असेसमेंट पे जा रहे हैं। 18th ऑफ दिस मंथ जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा रेवेन्यू है, अर्बन यूनिट है, हमारा एग्रीकल्चर का और पाक आर्मी का एक रैप होगा। उसमें लोगों के जितने लॉसेज हुए हैं, वो चाहे किसी की दीवार गिरी है, किसी का कोई मकान का पूरा पोर्शन गिरा है, वो उस हिसाब से होगा। वे जियो टैग सेटेलाइट इमेजरी करी है। और जितनी किसी की क्रॉप्स ख़राब हुई हैं, ये बेसिकली आपको जिस तरह मैंने बताया ना, ये शुगर केन का इलाका है, पैडी का इलाका है। पैडी जो फसल पे आ गई थी वो तो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा, नहीं, मैं चनियोट गया, वहाँ मैं लोग जो वापस अपने गाँव में गए हैं, मैंने उनसे बात की। 2-3 मसाइल हैं जब लोग घर पहुँच गए हैं। एक तो लोगों के ज़मीन पर वो अब फौरी काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि पानी आया है तो वो साथ रेत लाया है और मिट्टी लाया है, उन्हें लेज़र करना है, ट्रैक्टर चलाना है। वो कह रहे हैं 1 एकड़ पे को 20-30 हज़ार रुपये ख़र्चा आएगा, दोबारा काबिल काश्त होगी। एक तो वो लोगों के पास पैसे नहीं है, एक फसल तबाह हो गई है। और फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुजारे हैं, वो ठेके पे काश्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उसने तो एडवांस ठेका ले लिया हुआ है, हमारा लॉस हो गया है। इसका क्या है? अच्छा, इसमें सर जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हम सेटलमेंट में जा रहे हैं, जो जिसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। एक तो सबसे पहले जिनके घर गिरे हैं, हम उनको टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको साथ 1 माह का राशन दे रहे हैं। साइड बाई साइड उनकी असेसमेंट हो रही है, वो चाहे काइंड में होगी या कैश में होगी। इस तरह आप बता रहे हैं कि लेज़र, ये लोग सेल्फ सफिशेंट है, इनके पास सारे ज़रिए इम्प्लीमेंट्स हैं। ये माशाल्लाह बड़े जो है ना जी, वो कह लें कि प्रोएक्टिव वो काश्तकारी में आते हैं, ये कंजर्वेटिव नहीं है। इनके पास सारी इम्प्लीमेंट्स हैं। जहाँ तक सवाल है, फ्लड के साथ एक फ़ायदा भी होता है
ये जो आप रेत की बात कर रहे हैं, जो भल की बात कर रहे हैं, इनकी एक तो वाटर टेबल ज़मीन का पानी का बेहतर हो गया, और जो जो खाद होती है ना जी, जो आप लोकल जिसको मैन्योर बोलते हैं, जिसको गोबर बोलते हैं, एक तो वो, और ये जो भल साथ इनके ये 10 साल इनकी लाइफ ज़मीन की बढ़ गई है। बाकी यस, ये ज़रूर होगा कि कहीं पे जो है ना जी लेवल नहीं होगा। लेवलिंग का इशू होगा, तो लेवल लेजलर भी हैं जो ऑलरेडी जो सीएम साहब दे भी रही हैं इनको इम्प्लीमेंट, अराउंड 35 के करीब जरी इम्प्लीमेंट्स हैं जो लेवल। जो आपने जितने लोगों को इवैक्यूएट किया, लोग वापस चले लोग गए। सर अपने घरों में, बिल्कुल, वो क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने जाके घर देखें। अटैचमेंट्स होती हैं लोगों की, ठीक है ना। और ये जब एक दो फैमिलीज में फ़र्द भी जो पीछे रह जाते हैं कि चीज़ों को अपनी देख सकें, खुदा न खास्ता कोई चोरी का खदशा ना हो, तो वो भी अभी डीपीओ साहब आपको बताएंगे। राउंड द क्लॉक हमारी बोट्स की भी ऑपरेशन रहे, एक दो हमें शिकायत आई, वो आपको बताएंगे, वो बंदे भी हमने अरेस्ट किए हैं।